नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में दिल दहलाने वाली एक वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। खालवा थाना क्षेत्र के एक गांव में 45 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। महिला को पड़ोस के घर के पीछे बेहोशी की हालत में पाया गया, जहाँ खून से लत और उसकी बच्चेदानी बाहर निकली हुई थी। डॉक्टरों के अनुसार उसके निजी अंगों में गंभीर चोटें थी। संभवतः उसके साथ लोहे की छड़ या लकड़ी से बर्बरता की गई थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। यह घटना न सिर्फ मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली दरिंदगी का प्रतीक बन गई है। मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे निर्भया कांड के समकक्ष बताते हुए सरकार की संवेदनहीनता पर हमला बोला। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं, जहां महिलाएं मंच साझा करेंगी, लेकिन प्रदेश में हर दिन 25 महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश में गृह नाम का कोई कुर्सी बची नहीं, न कोई व्यक्ति है। बहुत दुख है। अभी मोदी जी आ रहे हैं भोपाल और सिंदूर का कार्यक्रम करेंगे, उसमें सब महिलाएं बहनें पार्टिसिपेट करें। मोदी जी को अब ये देखना पड़ेगा, देश के गृह मंत्री को देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में 25 बहनों के साथ रोज बलात्कार होता है। खंडवा की जघन्य गैंग रेप हत्याकांड क्या है? एक बेटी के साथ बलात्कार किया और उसकी बच्चादानी राड़ डालकर प्राइवेट पार्ट से निकाल के फेंक दिया। क्या ये वो दिल्ली में निर्भया हुआ था, उससे खतरनाक काम नहीं है? और अगर इसके बाद भी गृह मंत्री ये कहते हैं मैं योग्य हूं, तो मुझे शर्म आती है कि मेरे मध्य प्रदेश का गृह मंत्री इतना अयोग्य है। देखिए, जो घटना हुई है बड़ी दुखद है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण संवेदनाएं हैं उस परिवार के साथ। लेकिन आपने ये देखिए, उस पर जो अपराधी हैं वो अपराधी उनके परिवार के परिचित रहे हैं, परिजन हैं, और परिचित होने के बाद उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जिस प्रकार से आपने देखा कि केंद्र में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार मृत्युदंड का कानून लाई, वो 56 साल कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस कुंभकर्ण से ज़्यादा गहरी नींद में सोती रही। मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार ने ही, कांग्रेस का 45 साल शासन रहा मध्य प्रदेश में, तब भी वो मृत्युदंड का कानून नहीं ला पाए थे। हमारी सरकार ने ही वो मृत्युदंड का कानून लेके आए। जीरो टॉलरेंस से जो भी अपराधी हैं, अपराधियों को मृत्युदंड तक के कानून सजा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे कानून बनाए, उसमें जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर ये सामाजिक जिम्मेदारी भी है, कांग्रेस के नेतागण इस प्रकार के बयान देते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं अपराधियों को बल देती हैं। कैटालिस्ट का काम करते हैं कांग्रेस के नेताओं के बयान और उनकी एक्टिविटीज़। आप देखिए, उमंग सिंगार जी जो हैं, उमंग सिंगार जी नेता विपक्ष हैं, और उनके ऊपर जो आरोप लगाए, जिन्होंने अपना शपथ पत्र में जो भरा था लोक विधानसभा चुनाव के समय, उसमें उनकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने ही कहा कि उमंग सिंगार जी के निवास पर जिस महिला की आत्महत्या नहीं थी, वो मृत्यु हुई थी और उसकी जांच चल रही है। दिग्विजय सिंह जी के ऊपर अभी भी जो आरोप लग रहे हैं, जो सरला मिश्रा कांड है, उस सरला मिश्रा कांड में उनके भाई अभी कह रहे हैं कोर्ट में चल रहा है। तो और जीतू पटवारी जी स्वयं माताओं बहनों का अपमान करने वाले, वो उनमें चाशनी और रस ढूंढने वाले। मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं का और समस्त राजनीतिक दलों की भी यही जिम्मेदारी है। कांग्रेस को ऐसे नेताओं को अपने पद, उनके जो पद हैं उनसे हटाना चाहिए। सर, सत्ता और संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, आप तो आरोप को लगा देते हैं, लेकिन सत्ता और संगठन की भी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को किस तरह से संजो के रखा जाए, कानून व्यवस्था किस तरह से व्यवस्थित की जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। मध्य प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। देखिए, भाजपा की सरकार जीरो टॉलरेंस पर रहती है और जहाँ जहाँ ऐसा लगता है तो हमने कानूनों को बदला है। हमने एक्ट्स भी बनाए हुए हैं, चाहे वो मृत्युदंड का कानून हो, चाहे गैंगस्टर एक्ट हो, या कई सारे कानून नियम हम लेकर के आए और हम लेके आते हैं। और जीरो टॉलरेंस पे देखें, जीरो टॉलरेंस को अपनाते हैं और सख्त सख्त सज़ा देने का काम हमारे जो न्यायालय हैं वो करते हैं। पुलिस अपना काम बराबर करती है। और जिस प्रकार से, अगर मैंने बात कही, ये सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन कांग्रेस ऐसे नेताओं को जो माताओं बहनों के साथ जो महिला अपराध में लिप्त हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करती है, उनको अलंकृत करने का काम करती है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को भी सुचिता लाना चाहिए। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।